जय श्री राम देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज के वाले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इन लॉजिकल मतलब क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, बिना सर पहली वाली कहानियाँ। लॉजिक नहीं होता जिस चीज़ में, वैसी कहानियों के बारे में, और कुछ चिरांद लौंडों के बारे में जिनको ये लगता है कि फ्लेक्सिंग के दुनिया के बादशाह हैं और कहीं के राजू भाई हैं। क्योंकि खतरनाक खिलाड़ी 2 देखने के बाद एक सस्ता भंगार सा उसका शक्ल उठा के और एक बढ़िया सा गाना लगा के और पीछे बोलते हुआ कि राजू भाई बम्बई का किंग, पर सही में वो बम्बई का तो नहीं। मतलब मुझे तो वो अपनी घर का भी किंग नहीं मुझे तो अपने अपने आप का भी किंग नहीं लगता। तो इन जैसों को जो इनके अंदर जो ये हवाबाजी होती है उनके बारे में बात करेंगे और थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं हम बिग बॉस के बारे में। देखो, हमारे नीरज भाई, हमारे बॉक्सर भाई, जो हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छा करते थे और आगे भी करेंगे। उनकी बॉक्सिंग मैच भी है। चलो, उनको मतलब वो बिग बॉस से बाहर हो चुके हैं, ये हमको सुनने में मिला है। जनता का बहुत ज़्यादा प्यार हुआ, फिर भी मुझे लगता था कि शायद से उस लड़की को निकलना चाहिए था, वो कुछ ज़्यादा खास नहीं कर रही। और ये जो घर वाला और बाहर वाला है ना, उसको पहले बाहर निकालो भाई। जनता को मैं साफ कहना चाहता हूँ, उसे बाहर निकालो। तो चलिए, लेट्स बिगिन द वीडियो। देवियों और सज्जनों, खुशी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। राजू भाई मुंबई का किंग। मुझे तो ये किंग कम और जॉनी सिंस का लिंक लग रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? दिमाग जरा होता नहीं। एक तो मतलब मुझे लगता है कि हाइट का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, फिर भी कहूँगा कि जहाँ तक पहुँचो उतनी बात करनी चाहिए। ये क्या है? हाँ भाई, इसके अंदर गर्दन है या नहीं, या गर्दन गायब हो चुकी है? मुझे तो लगता है तुझे बगुले से गर्दन उधार मांग लेनी चाहिए। देखो, ऐसे किसी की बॉडी शेम नहीं करना चाहिए, पेज जरूरी है। क्योंकि ये लोग कुछ भी बोलेंगे, हमें कुछ भी मानना पड़ता है। पर अगर हम कुछ भी बोलें तो ये कुछ नहीं सुनेंगे। वो भाई, ये क्या मतलब, ये कौन सी स्टोरी है, कौन सी टचिंग स्टोरी है भाई? मतलब इतनी वाहियात स्टोरी मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब बंदा पहले नीचे देखता है, फिर उसको रोकता है, फिर ऐसे स्कार्फ उठाते हैं, उसे स्कार्फ पे बोलते हो, चुन्नी बोलते हैं शायद से, हाँ। और फिर कहता है कि हम तो तुम्हारे साथ घूमने के लिए थे, ये करने के लिए, वो। अबे तुम पहले शक्ल देख, खुद की शक्ल तो ख़राब है, पर कम से कम सामने वाले की शक्ल तो देख कि कितनी ख़राब है। तुझसे बदतर शक्ल है, उससे ख़राब कुछ और हो नहीं सकता। और तुम मतलब उसके पीछे पड़ा है। नहीं, ये ज़माना किस तरफ जा रहा है, कौन से मोड़ पे जा रहा है, यह हमें समझ नहीं आ रहा। इसलिए हम ज़्यादा इनके टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पे मूव ऑन करते हैं। जो मेरा नहीं वो मैं लेता नहीं, और जो मेरा है मैं वो छोड़ता नहीं। जो मेरा नहीं है वो मैं लेता नहीं, मेरा है वो मैं लेता हूँ। वैसे आप पहुँच कैसे जाते हैं अपने तक, हमें ये समझाइए। नोटी उड़ा के समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब इस मीम को हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, समझदार को सिर्फ इशारा ही काफ़ी होता है, ज़्यादा हमें डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया, जो तुम्हारा नहीं है वो तुम लेते नहीं हो। और यार, फिर से हंसी आ रही है। ये मतलब क्या था क्या? देखो, तुम जो बात कर रहे हो उसी के बारे में अब हम बात करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं जाएंगे। देखो, पहली बात तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, और तुम्हारी शक्ल सच बताऊं, गधे के। बाकी एल पे आप समझिए कि किसकी बात कर रहे हैं, तो वैसी लग रही है। तो ये ज़्यादा चश्मा वश्मा और पीछे ये गीत लगा के जो ये अपनी भंगार जैसी पर्सनालिटी लेके हमको जो ये बोल रहे हैं, ये कोई सही चीज़ नहीं।
तो इनने पहले संविधान के बारे में कुछ बोला था, तो जरा उसको भी उठा लेते। उस पर तो वीडियो बन चुका है, पर फिर भी बताते हैं। इनने बोला था कि कानून में इतनी चीज़ें हैं, ये हैं, और शरीर में इतनी हड्डियाँ हैं, संविधान से हड्डी तक तोड़ना जानता हूँ। पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम जरा भी हड्डी नहीं लग रहे हो। तुम्हारे अंदर तो हड्डियाँ ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तोड़ना तो एक झापड़ का काम है। तो ये तुम्हारी चिरांद जैसी शक्ल हटाओ और अच्छा काम। तो अब कुछ अनपढ़ गवार और गधे आके जो ये फेक चीज़, फेक हिंदू और कुछ जो आप जानते हैं हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब उनका नहीं ज़्यादा बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे हम जवाब देते हैं कि देखो मोदी जी जिस साइड खड़े हैं, उस समय ना तो कोई वहाँ पे था, ना ही कुछ थी चीज़ें। और अगर बात की जाए अमित शाह की, तब एक बंदा खड़ा था, पर वो टेबल के पीछे था, तो पीछे से कोई किसी को दिखाई नहीं देता जब शपथ ली जाती है। और अगर बात रही कि उनके एक और जो आए थे, उन्होंने क्यों नहीं, तब तो दोनों खड़े थे, क्यों उनसे हाथ नहीं मिलाए। तो गवार हमको बोलने वाले अभी तक कमेंट में पहुंच जाएंगे। वैसे तो व्यूज़ नहीं आते, कमेंट नहीं आते, फिर भी बताऊंगा कि हमें गवार बोलने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो बंदा अपने राष्ट्रपति को ऐसे बोले कि तुम साइड हो जाओ, मैं आपको टाप के जाऊंगा और उनको भी हेलो कहूँगा। मतलब ऐसा हो सकता है? राहुल गांधी जिस साइड से आए हैं उस साइड से वो खड़े हैं, इसलिए राहुल गांधी भी रिलेस किए और राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिला लिया, पर हम टाप के नहीं जा सकते। और तुमको लगता है कि वो इनकी इज्जत नहीं करते? राहुल गांधी ने इज्जत कर दी, तो राहुल गांधी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनकी कांग्रेस ने जितनी बेइज्जती, मतलब वो राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ते थे जब इनकी सरकार थी। तो कुछ अनपढ़ गवारों को पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ इससे पहले कि तुम मोदी और उन लोगों को सेम ऑन यू बोलो या कुछ भी कह के ये सब कुछ करो, इससे पहले ही हम आपको बता देंगे। समझ नहीं आया? तुमको भी समझ नहीं आया? सेम टू यू। मुझे भी समझ नहीं आया। अबे ये क्या था? अबे कुछ तो लॉजिक लगाते कम से कम। अबे कुछ तो थोड़ा सा तो हमको समझ आए ऐसी चीज़ें करते। अबे ये कौन सी ट्रिक होती है ऐसा कुछ? ये तो पास खेल रहे हो भाई। मुझे नहीं आता, तुझे पास कर दिया भाई। मुझे भी नहीं आता, मैं तुझे फिर से पास कर रहा हूँ। पास। अरे भाई मेरे को पास मत करना, मुझे नहीं आता। ये क्या रहे हो? तो कौन से गांजे के नशे करते हो और ये छपरीगिरी कर रहे हो तुम लोग? और ये जो तुम हवा में थप्पड़ चला रहे हो, एक थप्पड़ नहीं छू रही। हमें इनसे ज़्यादा मारी जाती थी। जितनी ये घुमा के मार रहे हैं ना, उससे ज़्यादा हमारे सर मारते थे। फिर भी हमारी शक्ल तो ऐसे नहीं हो जाती थी नीचे ऊपर, हम तो सीधे ही खड़े रहते थे भाई। तो ये कैसे हो रहा है? हमको क्या तुमने वो समझ रखा है जो तुम सोच रहे हो? वो नहीं है हम। तो आज के वाले वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारी जनता को टाटा बाय बाय गुड बाय।